वेलकम टू एजुकेशन हब। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप मेरी वीडियो को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको सेपरेट वीडियो में बता सकती हूँ, बहुत डीपली मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो। तो आइए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। Environment means the set of relevant factors under the influence of which a firm has to operate. Environment का मतलब कि बहुत सारे फैक्टर हैं, उनका जो सेट जिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच जिसके अफेक्ट से फर्म ऑपरेट होती है, जिस मतलब अफेक्ट पड़ता है। बिजनेस फर्म इज माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट फर्निश मैक्रो इकोनॉमिक। बिजनेस फर्म तो माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट होती है और बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है जो फर्निश करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंटेस्ट है, जिसके अंडर कंपनी जो है वो ऑपरेट होती है। Therefore, business environment consists of the totality of all the factors which are external to it. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर हैं और जो हमारे इंडिविजुअल फर्म के बियॉन्ड जाके जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर है एक्सटर्नल फैक्टर, वो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है और उनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और लॉस में भी जा सकते हैं। बिजनेस फर्म मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एडेप्टेबिलिटी एज वेल एज एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट। बिजनेस फर्म जो है वो डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करे एडेप्टेबिलिटी को और एनवायरनमेंट के प्रति भी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। पहले आता है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। अ कंपनी कैन स्मूथ इट्स सेल एंड प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग इन नंबर ऑफ कंट्रीज। कंपनी अपनी सेल और प्रॉफिट को ठीक रख सकती है रेगुलर मैनर, यानी स्मूथ अच्छी खासी वॉल्यूम रख सकते हैं। कैसे? बहुत सारी कंट्री में से ऑपरेट करना होगा। क्यों? डिफरेंट कंट्रीज़ के पास डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स होते हैं, इस वजह से उन्हें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में ऑपरेट होना ज़रूरी है। लेकिन जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो है वो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है। जियोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि इट रेफर टू कंट्रीज, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल। बिजनेस फर्म जो प्लान करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करे तो उसे जियोग्राफिक फीचर को समझना पड़ेगा। समझना तो पड़ेगा जहाँ पर वो एंटर करेगी। तो जियोग्राफिक एनवायरनमेंट की नॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के नेचर को, करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। तो जो नेचर और फीचर है सोसाइटी का वो फर्दर डिमांड पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो क्लाइमेटिक डिफरेंसेस होने की वजह से, मतलब अलग अलग कंट्री में क्लाइमेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड, मेडिकल, रिक्रिएशनल, इन सभी की रिक्वायरमेंट को भी फ़र्क पड़ता है। तो क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक कंडीशन में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से जो सेलिंग फर्म है वो ना मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंजेस है जो अपने प्रोडक्ट में कर रहे हैं, ताकि जो लोकल कंडीशन है उस पर सूट कर सके उनके प्रोडक्ट। लोकेशन जो है कंट्री की वर्ल्ड मैप पर, वो भी ट्रेड प्रोस्पेक्ट को अफेक्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ ना बहुत सारी कंट्रीज़ लगती है, तो कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी ईज़िली एस्टैब्लिश कर लेते हैं यहाँ पर, और जो भी सराउंडिंग कंट्रीज़ होती है वो आसानी से एक्सपोर्ट कर पाती है जो भी इनके साथ सेवरल कंट्रीज़ लगती हैं। जियोग्राफिक कंडीशंस भी है जो फर्म के प्लांट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फर्म प्रेफर करते हैं कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक प्लेस पर सेटअप कर दे जो सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन और जिसकी जहाँ पर मटेरियल, इंजीनियर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, मार्केट जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें वो चीज़ मिल जाए। I hope this video is useful for all the people. Thanks for watching my video.